संविधान से चलता है। देखे वोट नहीं गिरने दे रहे, बिल्कुल भी। सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझे सदा पे वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग। यूपी में 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है मीरापुर। ये वही सीट है जहां से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे। विधायक से सांसद बनने के बाद अब उपचुनाव है। इस सीट पर लड़ाई सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा और आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल के बीच नहीं है, बल्कि अखिलेश से जयंत योगी की लड़ाई है। अब इस लड़ाई को किस तरह से आरएलडी बीजेपी लड़ रही है, एक नहीं कई वीडियो ऐसे आए जिसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक एक करके आपको वीडियो दिखा रहा हूं, पहले इस वीडियो को देखिए। अपनी वोट किसी को भी दे सकता है। ये हमारा देश संविधान से चलता है। इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। ये हमारी कटौली गांव में वोट नहीं बिल्कुल डालने दे रहे किसी तरह भी। वोट नहीं डालने दे रहा प्रशासन, बिल्कुल भी। और कोई सपा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा के किथौरा में बूथ संख्या 178, 179 पर पुलिस की ओर से मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। अब इस वीडियो को देखिए। ये देखो क्या तानाशाही हो रही है, देखो तानाशाही। कहा जा रहा मीरापुर उपचुनाव में सपाइयों ने पत्थरबाजी की, लेकिन मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक का आरोप कुछ और ही है। उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए। चलो यार वोट डाल गाओ, वोट डाल गाओ। अरे मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं यहाँ बाहर का हूँ। मैं तुम्हें पता है क्या कर रखे सबको। जाओ भैया, अब जाओ, जब मैंने रोक रहे थोड़े नुगेरे जाओ। चलो भाई चलो, जिस चीज को वोट है चलो चलो बाहर वोट डाल लो। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा के किथौरा में बूथ संख्या 266, 267 और 268 पर पुलिस की ओर से मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहे हैं। अब एक और वीडियो को देखिए। कुछ गलत बता रहा था, कुछ सारा सामान सही है। सब पे आधार कार्ड है हमारे पे, सब पे। एक पुलिस वाली ने सही बता दिया था, वो दूसरा पुलिस वाला आके कहने लगा उनको गलत है, नो है बोला राशन कार्ड लाओ, पहचान पत्र लाओ, आई कार्ड लाओ। भाई यहाँ पे पुलिस प्रशासन है ना, सभी को परेशान कर रहा है। जितनी मुस्लिम महिला है ना, सबको वापसी खदेड़ा जा रहा है, किसी की भी वोट नहीं डालने दी जा रही। और इनसे 20-20 आईडी मांगी जा रही है, कभी ये लेगा कभी वो लेगा, और राशन कार्ड सब चीज लेके जा रहे हैं। गाँव तो ले लिया, गाँव के सारे गाँव के चक्कर कटवा रहे, चप्पे चप्पे पुलिस है, और मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है भाई यहाँ पे। गांव कुलहरी मीरापुर विधानसभा में मुस्लिम महिला का आरोप है, हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। संज्ञान ले इलेक्शन कमीशन। देखे वोट नहीं गिरने दे रहे, बिल्कुल भी। डंडा चार्ज कर रहे, आईडी प्रूफ पर वापसी कर रहे। देखिए गाँव किशनपुर में ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा ने भी मोर्चा संभाल लिया। हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक कर खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ। सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई यार? नया गाँव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संपलेड़ा में भी है। अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी शिकायत कर रहे हैं, पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी, 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। सुंबुल का ताबड़तोड़ वार जारी रहा। इसी दौरान मुजफ्फरनगर से सपा
सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की राजनीति की पूरी तरह से पोल खोल दी। अभी साथ चुनाव चल रहा है मीरापुर, तो क्या करें? दुर्भाग्य ये है कि चुनाव नहीं चल रहा। हम लोग 7 बजे से लोगों की शिकायत सुननी शुरू की, 5 बजे पहला फोन मुझे आया और 7 बजे से हम अधिकारियों को बराबर अनुरोध कर रहे हैं। डीएम साहब से कई मरतबा मेरी बात, सबकी बात हो चुकी। मैं हूँ, कादिर राणा जी है, राजकुमार यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, पंकज मलिक, सब लोग लगे हुए। ऑब्जर्वर साहब से कई बार बात कर ली, एसएसपी से कर ली, पर हो ये रहा है कि प्रशासन मुस्लिम मतदाता को मतदान करने से रोक रहा है। जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसे छीन रहा है, लठ बजा रहा है और उत्तेजक कार्रवाई भी करने में लगे हैं। मैंने जिला अधिकारी महोदय को और एसएसपी महोदय को यह कहा कि जो आपका प्रशासन मतदाताओं को रोक करके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और उन्हें उत्तेजित कर रहा है, उकसा रहा है ताकि झगड़ा हो, अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी व्यक्ति। मैंने ऑब्जर्वर साहब से भी अनुरोध किया, अगर आप इस योग्य नहीं है कि आप चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता के अनुकूल चुनाव करा सके, तो आप कृपया करके ऑब्जर्वर साहब, आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप तत्काल मुजफ्फरनगर छोड़ दो। आप चुनाव आयोग को कह दो भाई ये मेरी मान नहीं रही, जिला अधिकारी वो कहता मेरी कोई सुनता नहीं। अगर उनकी नहीं सुन रहे तो वो क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? और जिला अधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से भी हमने ये कहा है और अभी भी कह रहे हैं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र को जिंदा रहने दें, लोकतंत्र की हत्या ना करें, मतदाताओं को उकसाने का काम ना करें। अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो वे व्यक्तिगत रूप से उसके जिम्मेदार हैं। हमें तो अफसोस है, इतना लंबा राजनीतिक जीवन हो गया, पहली बार देख रहे हैं। आप लोग भी पत्रकारिता में है, जो रामपुर में होता उससे बुरा हो रहा है। कैसे काम चलेगा, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा? आप इस तरह कर रहे हैं कि जैसा हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई हो रही है। तो मेरा आग्रह है, अनुरोध है, अब आप बताइए ककरौली, सीकरी, मीरापुर, किथोड़ा, खेड़ी फिरोजाबाद, कमेड़ा, कुरेडी, जोड़ी, तिस्सा, आपका मुझेड़ा, नया गांव, सिकंदरपुर, केवड़ा, इनमें वोट नहीं डालने दे। और हमने ऑब्जर्वर से शिकायत की तो उसका नतीजा हुआ कि सिकंदरपुर से 4 एजेंट थे, हमारे चारों को लेकर के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण खुद अपनी गाड़ी में लेकर के चले गए। अब अगर अधिकारी ऐसा करेंगे, आईपीएस अधिकारी, तो फिर कैसे चुनाव चलेगा? सिपाही से क्या अपेक्षा रखेंगे? तो मीरापुर का चौकी इंचार्ज, भोपे का चौकी इंचार्ज, भोपे का थानेदार, मीरापुर का थानेदार, नई मंडी का थानेदार जो वहां मीरापुर ड्यूटी पर है, वो जो 300-300 मीटर 600-600 मीटर दूरी पर है, उन्हें माँ बहन की गाली दे रहे, इज्जतदार आदमियों को वहां लठ बजा रहे। तो इन्होंने 4-5 दरोगा में तो बिल्कुल नंगा नाच कर रखा। हम ऑब्जर्वर साहब से अनुरोध करें, कभी दिखवा रहा हूँ। मैंने अभी कहा जी 11:15 बज गए, दिखवाओगे कब? वोट तो डल लेंगी। कहना कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं तो फिर काहे को नॉमिनेशन करा, कहाँ को पैसा खराब करा सरकार का, नामित कर देते हैं क्या एमएलए को? तो ये चुनाव नहीं हो रहा। परवेश जी, दिक्कत ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और गलत परंपरा डाली जा रही है जो हमारे जिले में ऐसी नहीं परंपरा थी। आरएलडी प्रत्याशी भी आरोप लगा रहे हैं मतदान हो। हाँ, अभी 100% 100 वोट भी नहीं पड़ी बूथ में, मुस्लिम गांव में 100 से कम है। आप ये पता कर लो किस गांव में कितनी वोट डली। अगर वो कहीं कह रहे, हम तो उस कह रहे उनकी शिकायत का भी ऑनर करो, देखो कहाँ है, कहाँ किसी प्रजानिक अफसर ने शिकायत की हो, किसी उनके एजेंट ने शिकायत की हो। ऑब्जर्वर को केवल कैंडिडेट कह रहे कहाँ गई थी, कहाँ देखा बुरके की आड़ में, कहाँ वोट पड़ेगी, वोट तो डले नहीं दे रहा कोई। हम वीडियो दे रहे, मैं आपको सारी वीडियो दे दूंगा जो वीडियो लोग बना के भेज रहे, किस तरह का नंगा नाच हो रहा है। ककरौली में कह रहे कि पथराव करा दो, उसके बाद पुलिस ककरौली में पुलिस ने उत्तेजक कार्रवाई की, किसी ने लाठीचार्ज किया, औरतों पे भी किया। और देखिए कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे, पक्ष तो दूसरा कोई है नहीं वहां। और क्या आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का मतदाता किसी पर पथराव कर देगा? उसे जान और इज्जत बचानी भारी हो रही। माताओं बहनों को तो बकस नहीं रहे।
सुबह तो हमारे घर पुलिस चली गई थी, क्या आप मूवमेंट नहीं करेंगे? हमने कहा हम तो मूवमेंट कर ही नहीं रहे, यहाँ चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ तो रहेंगे। तो ऐसी स्थिति अगर बनी है तो इसे क्या नाम दिया जाए? आप सोचिए, विचार कीजिए और तय कीजिए। ये हमारा देश संविधान से चलता है। देखे वोट नहीं गिरने दे रहे, बिल्कुल भी। सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझे सादा पे वोट नहीं डालने दे रहे किसी को भी, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग।